क्या हाल चाल है। मैं हूं कुलदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल XYZ डायरेक्शन पर। और लेकर आया हूं मैं आपके लिए नई वीडियो। वीडियो कुछ दिन पहले मैंने डाली थी अपनी बिहार की, जिसमें एक बच्चा जो नीतीश कुमार से कुछ पूछ रहा था। तो उस वीडियो का वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है और उस वीडियो का बहुत ज़्यादा असर हुआ था, मतलब लोगों पर। तो काफ़ी उसके उसके उसमें काफ़ी वीडियो आई हैं। अभी एक और वीडियो आई है जो ये रिपोर्टर हैं कोई, और ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब ये सच्चाई की बात करते हैं, सच बोलते हैं, सच्चाई की ही बात करते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, डरते किसी से नहीं है। तो पहले हम इनकी वीडियो देखते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। हमें बदलना पड़ेगा इस ब्लैक बोर्ड को। ये जरा सोचिए कि इस ब्लैक बोर्ड पे कौन सा शिक्षक जो है इन बच्चों को पढ़ाएगा। और ये अगर इस ब्लैक बोर्ड पे बच्चे पढ़ेंगे तो बच्चों का भविष्य जो है वो ब्लैक होगा कि नहीं होगा। जरा सोचिए, ये ब्लैक बोर्ड देखिए, ये कौन सा ब्लैक बोर्ड है। बहुत सारे पत्रकार आते हैं और शिक्षकों से उल्टा सीधा सवाल पूछते हैं। अगर हमारे शिक्षक अनपढ़ हैं तो अनपढ़ शिक्षकों को भर्ती किसने किया है? ये सरकार ने। तो ये सरकार की जवाबदेही बनती है। इन सब चीजों को दिखाइए और इन सब चीजों को दुरुस्त कीजिए। हालांकि इसमें दो ब्लैक बोर्ड है, एक पीछे वाला। यहाँ पर देखा आपने, ये मतलब ये बहुत मतलब बढ़िया इंसान है। इनकी काफ़ी वीडियो वायरल होती हैं, बहुत मतलब अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं ये। अब इन्होंने जो बात बोली ना, बहुत अच्छी बात बोली कि जो भी कोई रिपोर्टर आता है वो आके शिक्षकों से सवाल उल्टे सीधे सवाल पूछने लग जाते हैं। अब भाई अगर टीचर को कुछ नहीं आता, मान लिया टीचर को कुछ नहीं आता, उसको भर्ती किसने किया है? भाई सरकार ने किया ना। तो ये सरकार की जिम्मेवारी है कि एक मतलब कम पढ़े लिखे बंदे को आपने टीचर पे रखा हुआ है। कहीं जो अच्छे अच्छे क्वालिफिकेशन वाले होंगे, जो मतलब बढ़िया पढ़े लिखे होंगे, वो बेचारे धरनों पे बैठते हैं, उनको नौकरियां मिलती नहीं है। ये हो सकता है कि इनमें ज़्यादा से ज़्यादा तो स्पार्सी होते हैं जिनको नौकरी दी जाती है। अब इन्होंने ये बात बोली कि टीचर को पूछते हैं, सरकार को पूछो भाई। अब आप ध्यान से वीडियो देखना कि वीडियो के अंदर क्या दिखाया जा रहा है। का भी स्थिति देखिए, SKY SK सविता और ना जाने क्या क्या लिखा हुआ है इस ब्लैक बोर्ड पे। यानी भारत सरकार, बिहार सरकार या कोई भी सरकार इस देश के युवाओं का भविष्य दोनों साइड से अंधकार में डाल रहा है। इस साइड से भी अंधकार में डाल रहा है और इस साइड से भी अंधकार में डाल रहा है। और देखिए क्या क्या इन सब चीजों पे दीवालों पे लिखा हुआ है, और अश्लील बातें जो है दीवालों पे लिखा हुआ है, अश्लील बातें। ये देखिए अश्लील अश्लील फोटो बनाया गया है दीवाल पे, और ये सरकारी स्कूल है। ये देखिए सारी अश्लील बातें जो है वहां पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। अगर प्रिंसिपल साहब ईमानदार हैं तो इस प्रकार का भ्रष्टाचार क्यों हुआ? चलिए प्रिंसिपल साहब बेईमान हैं तो उनका काम नहीं है प्लास्टर कराना। प्लास्टर कराना जिसका काम है वो कमीशन लेके निकल गया, और क्यों निकल गया, सच्चाई है। चलिए मैडम, हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आप ईमानदारी से जो है बच्चों को पढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, इस क्लास में भी बच्चे नहीं थे, लेकिन अभी बच्चे यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे एक शिक्षक जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं। प्लस क्या होगा जी? एक मिनट। एक्स इंटू बी हाँ। प्लस बी का होल स्क्वायर जी। हाँ ठीक है ना? एक मिनट सर, क्या नाम हुआ आपका? अवध किशोर सिंह। बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छी बातों को पढ़ा रहे हैं, आपको मैथ का फॉर्मूला भी याद है। कौन से क्लास के बच्चे हो तुम लोग? कौन सा? 8, 8वां। सर अच्छा पढ़ाते हैं? चलिए ठीक है, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सर को जय हिंद, क्योंकि यहाँ पे मैथ का फॉर्मूला बना रहे हैं। जरा सोचिए, लेकिन ये शिक्षक जो है इस ब्लैक बोर्ड पे अगर फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बच्चों को दिखेगा? पूरा ब्लैक बोर्ड जर्जर है, आप देख सकते हैं। देखिए, देख सकते हैं, ये बच्चे जो हैं वो बेंच पे बैठने चाहिए। इन बच्चों के क्लास में जो है वो लैपटॉप कंप्यूटर होना चाहिए, वाईफाई होना चाहिए। लेकिन ये बच्ची जो है ना, वो गरीब की बेटी है, वो बच्चा जो है ना गरीब का बेटा है, इसलिए इन लोगों के लिए वो काम नहीं होता है। और अमीरों, यहाँ पर देखिए कि क्लास का बुरा हाल है, टूटी फूटी पड़ी है, कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाज़ा नहीं। जिस पे टीचर पढ़ा रहा है ब्लैक बोर्ड पे, वो ब्लैक बोर्ड का बुरा हाल है। सबसे बड़ी बात तो बच्चे नीचे बैठे हैं। आज के टाइम में जब मोदी जी बात करते हैं कि भारत बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ वो मीटिंगों बाहर के देशों में जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
उन्हीं की सरकार है यहाँ पर। ये बिहार के अंदर जो नीतीश कुमार है ना, ये उनके साथ ज्वाइंट में है, मतलब बीजेपी की ही सरकार है बिहार में। अब बीजेपी को यहाँ नजर नहीं आता कि ये सरकारी स्कूल का बुरा हाल है यार। पक्के का तो नामो निशान ही नहीं है। पक्का कहाँ से आएगा भाई? इसमें मेरे को तो बिजली कहीं नजर ही नहीं आ रही कहीं। बताओ, ये सरकारी स्कूल है, बुरा हाल है। शिक्षा विभाग, शिक्षा का जो बिहार के अंदर ना बुरा हाल है। वहाँ के जो खान सर है ना, एक वो बिहार में ही है खान सर, वो बेचारे गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। कुछ टटपुंजिए, मतलब जिनका कोई काम ही नहीं होता, मतलब उन्होंने भकाई करनी होती है, करना कुछ होता नहीं, बस दूसरों को भी निंदा करनी होती है। वो जो मतलब उनकी निंदा करते हैं कि ये वो है, ये फलाना है, ये थिंकड़ा है। अरे भाई कुछ भी है यार, उससे क्या लेना है यार? वो बच्चों को पढ़ा रहा है यार, सस्ते में पढ़ा रहा है। एक इंसान बच्चों को जो सरकार को करना चाहिए वो कर रहा है वो। चलो आगे देखते हैं वीडियो। है सच्चाई, और इस दृश्य को हम लोगों को बदलना होगा। ये देखिए खिड़की, जहां पे जिस देश में स्कूल में और हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार हो जाए, उस देश का भविष्य जो है ना इसी ब्लैक बोर्ड की तरह काला हो जाता है। यह सच्चाई है। चलिए सर, बहुत बढ़िया, आप अपना काम कीजिए, हम आपसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि हम नहीं सर, एक मिनट सर, मैं बताता हूं। आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए। आप शिक्षक हैं, मैं पत्रकार हूं, मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा। मैं गुरु बनने का प्रयास नहीं करूंगा सर। सर सुनिए सर, एक मिनट। अगर हम बच्चे हमारे साथ हैं तो अगर हम सोचते हैं कि अगर बच्चे कुछ दे दें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, लेकिन गुरु आप हैं, आप गुरु बनिए और ईमानदारी से गुरु बनिए। मैं गुरु बनने का प्रयास नहीं करूंगा, लेकिन एक बच्चे से सवाल करूंगा। ये बच्चे से देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, चाय बेच के आप प्रधानमंत्री बन गए हैं। क्या ये बचवा यहाँ पे बैठ के IAS IPS बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा? जरा बताइए। बाबू क्या नाम है तुम्हारा? सोनू। सोनू, किस क्लास में हो तुम? 8 में। तुम्हारा क्लास का कंडीशन सही है? अरे ससुरा, कैसे कंडीशन सही है? नीचे बैठा है, कंडीशन का मतलब है नहीं जानता है बचवा। ये सच्चाई है, अगर जानता तो शायद से ऐसा नहीं कहता। यहाँ पे बच्ची बैठी है सब, ये खिड़की कब इन लोगों के सर पे गिर जाएगा कोई गारंटी नहीं है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। ये देखिए बाबू, सर उठाओ तो थोड़ा सा धीरे से उठाना। ये देखिए, ये है सच्चाई। ये देखिए, ये देखिए। हाँ सर, कोई बच्चा जो हम लिखवाए हैं, हाँ, A+B का होल स्क्वायर को बताएगा कोई? डरे नहीं है, जो जानते हैं। बाबू देखो, देश के संपत्ति पे और देश पे जो है ना हम लोगों का अधिकार है, हम गरीबों का और हम मध्यम वर्गीयों का अधिकार है। हमें अपना अधिकार जानना होगा। और तुम लोग 8वां क्लास में हो बाबू, आज अगर तुम लोग अधिकार नहीं जानोगे ना तो कल तुम्हारा बच्चा इसी क्लास में इसी तरह नीचे बैठेगा, फटा हुआ बैग लेके, फटा हुआ शर्ट लेके। कितने दिन से प्रिंसिपल हैं आप? 2 साल से। 2 साल से मैडम। चलिए ठीक है, आप गुरु हैं, आपका पांव छूना चाहता हूं। और नहीं ठीक है, आशीर्वाद दीजिए आप हमको कि हम लोग जो है ईमानदारी से काम करें। सर पे हाथ रखिए, आशीर्वाद तो दीजिए कम से कम, आशीर्वाद तो दीजिए कम से कम। आशीर्वाद नहीं देना चाहती हैं, चलिए ठीक है। जब आशीर्वाद नहीं देना चाहती है तो सवाल तो टाइट पूछना ही पड़ेगा मैडम से। आशीर्वाद दे देती तो नहीं पूछ। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। ये देखिए यहाँ पे, जिस स्कूल का छत सही नहीं है, जरा सोचिए उस स्कूल में बच्चों का भविष्य सही कैसे होगा। चलिए मैडम, आपने अपना बात बता दिया। ये देखिए, ये क्लासरूम देखिए, ये है क्लासरूम। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में ये क्लासरूम निकला था और उसी में बिहार के बच्चे पढ़ते हैं। चलिए आगे एक क्लासरूम में आएंगे। यहाँ पे क्या नाम हुआ सर आपका? अब्दुल जब्बार सर। अच्छा, क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को? सब पहले दूसरा का लड़का है सर। मतलब क्या पढ़ा रहे हैं? अब कखा है, ABCD है, मतलब सब पढ़ाते हैं? हिंदी अंग्रेजी दोनों पढ़ाते हैं? और गिनती भी है। हिंदी अंग्रेजी दोनों पढ़ाते हैं जी? जो पढ़ता है सो पढ़ाते हैं, जो पढ़ता है वो पढ़ा देते हैं। मतलब ऑलराउंडर है आप, रविंद्र जडेजा जैसे सर। ऐसी बात है। इस क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाइएगा, अगर क्लासरूम ऊपर से गिर जाएगा, बच्चे को अगर कुछ चोट वोट लग जाएगा तो कैसे होगा सर? तो कहाँ ले जाएंगे? कहाँ ले जाएंगे? इनकी भी मजबूरी है, ये बेचारे क्या बोले, कहाँ लेके जाएंगे बच्चों को? और अगर सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो सरकार जो है इनके ऊपर फतवा जारी कर देगा और इनको यहाँ से सस्पेंड कर देगा। सच्चाई है, लेकिन मजबूरी है इनको इस क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाना है। और ये भोला भाला बच्चा का भविष्य जो है ना
वो देखिए इन क्लासरूम में बैठ के इन काले स्लेट पे जो है ना वो काला ही होगा। अगर सरकार जो है बनाने का प्रयास नहीं करेगा, इन बचवा सबका क्या गलती है? और ज़रा सोचिए, यहाँ पे मैं चाहूँ तो इनसे उल्टा सीधा सवाल पूछ के जो है इनको बेइज्जत कर सकता हूँ। इस सिस्टम को सुधारने का प्रयास जो है ना सबको करना पड़ेगा। मैं पत्रकार हूँ, ईमानदारी से प्रयास करूँगा, ये गुरु हैं, ईमानदारी से प्रयास करेंगे, और बिहार के लोग ईमानदारी से प्रयास करेंगे, तब बिहार के बच्चों का भविष्य जो है ना ये काला बोर्ड की तरह काला नहीं होगा। बस आगे चलेंगे और कुछ और क्लासरूम दिखाएंगे। ये देखिए कितना भोला भाला बच्चा है, देखिए कितना। क्या नाम है बाबू आपका? क्या? नंदनी। नंदनी। अरे इसके भी हाथों के लकीरों में भारतीय लिखा हुआ है। देखिए ये बच्ची हंस रही है, क्यों? क्योंकि इसको पता ही नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको लग रहा है मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, लेकिन छोटी बच्ची है। ये लोग भी जो है ना हाथों की लकीरों में किस्मत लेके पैदा होते हैं, लेकिन यहाँ के नेता जो है ना इनके हाथों के लकीरों में भ्रष्टाचार लिख देते हैं, इसीलिए इन लोगों का किस्मत नहीं बन पाता है। सच्चाई ये है। देखिए ध्यान से, ये सभी छोटे छोटे बच्चे हैं। चलिए अगले क्लासरूम में चलेंगे और वहाँ पे भी जानने का प्रयास करेंगे। उसके पहले ही क्लासरूम में घुसने वाले बच्चे के सर के ऊपर कभी भी ईंट गिर सकता है। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पे एक सर हैं और देखिए पहले बच्चों को देखिए, ये बच्चे कितने भोले भाले मासूम हैं, और आप देखने से ही कह सकते हैं कि ये ना अमिताभ बच्चन के बच्चे हैं, ना अडानी के हैं, ना अंबानी के हैं, और ना ही रणबीर कपूर। सही है कि नहीं है? ये सभी गरीब के बच्चे हैं। इन लोगों को भी उम्मीद है कि सरकारी स्कूल में पढ़ के हम सरकारी अधिकारी बन जाएंगे, लेकिन जरा सोचिए, इस खंडहर स्कूल में पढ़ेंगे, इस खंडहर बोर्ड पे पढ़ेंगे, तो ये बच्चों का भविष्य बनेगा क्या? ये बच्चे सरकारी अधिकारी बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। ये बच्ची का क्या गुनाह है? इसके हिस्से का पैसा मार लिया जा रहा है, इन बच्चों के हिस्सों का पैसा मार लिया जा रहा है। ये देखिए वो पीछे एक भोला भाला बच्चा बैठा हुआ है, उसको पता ही नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ। इन बच्चों की मासूमियत देखिए ध्यान से। शायद इन बच्चों का कपड़ा जो है ना कुछ बड़े बड़े लोगों को गंदा लगेगा, लेकिन इन बच्चों का कपड़ा गंदा नहीं है भाई साहब। आप लोगों का मन और तन दोनों गंदा हो चुका है। इन लोगों के हक के लिए काम होना चाहिए। अरे कुछ नहीं चाहिए इनको, ना अडानी से पैसा चाहिए, ना अंबानी से, ना पतंजलि से, ना टाटा से, ना बिरला से, ना मोदी से, ना नीतीश कुमार से। इनको तो इनका हक चाहिए जो इनके माँ बाप जो है ना मेहनत के रूप में भारत को बनाने का प्रयास करते हैं, और जिन चीज़ों के लिए ये बच्चे टैक्स भरते हैं, यहाँ तक कि इस पर भी टैक्स भरे होंगे, इस पर भी टैक्स भरे होंगे, और ये चड्डी जो पहना है ना बचवा उस पर भी टैक्स भरा है। अरे इनको इनका हक दे दीजिए सरकार। कम से कम इस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीज पूरा मुफ्त होना चाहिए। और आप लोग घबराइए मत, आप लोगों को कहीं परेशान नहीं करने वाला हूँ मैं उस सिस्टम को परेशान करूंगा जो आपको और आपके बच्चों को दोनों को परेशान किया है। मैडम कहीं उल्टा सीधा सवाल नहीं पूछूंगा, 4 सवाल पूछ दूंगा, आप नहीं जवाब दीजिएगा, मुझे पता है उससे मैं बड़ा नहीं बन सकता। मैडम मैं उस सिस्टम से सवाल कर रहा हूं। आज प्रिंसिपल हैं आप, आपका बच्चा कल प्रिंसिपल नहीं बनेगा, परसों उसको इसी काला बोर्ड पे पढ़ना पड़ेगा, इसी स्कूल में पढ़ना होगा। हालांकि आप 2-3 पुस्त के लिए कमा लीजिएगा तो अलग बात है, लेकिन आने वाला भविष्य तो अंधकार में जाएगा ही जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, देखिए इसमें खिचड़ी बनाया जाता है बच्चों के लिए, और कभी कभी छिपकली ऊपर से गिर जाती है, ऊपर से। जरा सोचिए कि ऊपर से छिपकली गिर जाएगी तो इन लोगों का क्या दोष होगा। इतना गंदा कंडीशन में ये लोग बनाएंगे तो छिपकली तो गिरेगा ही। और कितना सैलरी देता है सरकार आपको, कितना महीना मिलता है? हम के हाँ कितना पैसा मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 1650। कितना? हमको नाम नहीं है, हमारे सास जी तो लिए तो हम करते नहीं, अभी नाम नहीं के चढ़ा, अभी नाम नहीं के चढ़ा ना। बिना रउआ महीने के काम करते हैं। सास रउआ कितना मिलेला? हमारे उनके इतना मिलेला 1650 रोज मिलेला महीना में। महीना में जी वो महीना 1650 रुपया रोज या महीना? महीना महीना।
अरे शर्म करो इस देश के नेताओं कि इस देश की महिलाएं जो है 1650 रुपया में महीना का काम करती हैं और बच्चों का खाना बनाती हैं। जरा शर्म करो। देखो, सक्षम भारत की बात करने वालों, महिलाओं की बात करने वालों, युवाओं की बात करने वालों, शिक्षा की बात करने वालों, स्वास्थ्य की बात करने वालों, देखो ये तुम्हारा भ्रष्टाचार का नतीजा है कि भारत का भविष्य जो है ना वो बर्बाद हो रहा है। चाहे वो बच्चा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, लेकिन अगर वो साधारण परिवार के हैं, गरीब परिवार के हैं, तो उनका भविष्य जो है दिन रात बर्बाद हो रहा है। ये है सच्चाई। चलिए ठीक है, इधर शौचालय है, लेकिन शौचालय का सारा गेट जो है वो टूटा हुआ है। आप देखिए, देखिए कोई लेटरिन सही नहीं है। और ऐसे ही स्कूलों में कभी बीडीओ साहब आ जाते हैं पीछे, कभी सीईओ साहब आ जाते हैं, कभी डीएम साहब आ जाते हैं और टीचर से उल्टा सीधा सवाल पूछते हैं और टीचर के पीछे जाके खड़े हो जाते हैं। बेचारा टीचर सोया हुआ रहता है। इन क्लास में टीचर सोएगा नहीं तो क्या करेगा? जरा सोचिए, आप ही लोग सोचिए, जरा सोचिए। इन क्लास में टीचर तो सोएगा ही। कुछ दिन पहले ये बहुत सारे चैनलों पे दिखाया गया था कि वीडियो साहब पीछे से क्लास ले रहे हैं और शिक्षक सोया हुआ है, तो क्या करेगा शिक्षक? आप लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं उसका भेंट जो है शिक्षक से लेके, खाना बनाने वाले से लेके, चपरासी से लेके बच्चा भी चढ़ जाता है। ये देखिए, क्लासरूम में हग दिया गया है। देखिए, ध्यान से देखिए, क्लासरूम में हगा गया है। ये देखिए, ये बिहार का सर्व शिक्षा अभियान का एक क्लासरूम है जिसमें बाथरूम किया गया है, टॉयलेट संडास किया गया है, बिहारी भाषा में हक दिया गया है। जरा सोचिए, क्यों? क्योंकि कहीं नहीं तो कहीं बच्चों को टॉयलेट लगा होगा और बाथरूम जब नहीं मिला होगा तो बच्चे क्लासरूम में आके किए होंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विधानसभा निर्वाचन 2020 जिला सिवान सिसवन। यहाँ पे लिखा हुआ है पंचायत आम निर्वाचन 2021। यानी विधायक का हो, सांसद का हो या मुखिया का चुनाव जब ये स्कूल ईमानदारी पूर्वक करा सकता है तो यही स्कूल बच्चों का भविष्य ईमानदारी पूर्वक क्यों नहीं बनाता है? जरा सोचिए। और बच्चों का ईमानदारी पूर्वक भविष्य बनाने का प्रयास जो है ना, शिक्षकों के साथ साथ, पत्रकारों के साथ साथ, देश के नेताओं के साथ साथ देश के जनता को भी करना होगा। और जिस दिन देश का जनता जो है अगर ईमानदारी पूर्वक आवाज़ उठाना शुरू कर देगा तो शायद जो है ये स्कूल जो है वो खंडहर नहीं होगा। अगर गूंगा, बहरा, अंधा नहीं है आप लोग तो आज़ाद भारत में आज़ादी के साथ आवाज़ उठाएं और इस दृश्य को बदलने का प्रयास करें। तो भाई लोग, बहुत ही बुरा हाल है शिक्षा का बिहार के अंदर। आपने रूमों को देखा है, ना कोई दरवाजा है, ना कोई खिड़की है, ना कोई पंखा है। बुरा हाल है। जिस कमरे के अंदर खाना बनाया जा रहा है वो खाने का, उसका कमरे का इतना बुरा हाल है। अरे यार, सोचने वाली बात है। और वो लेडीज़ को 1600 रुपये पर मंथ मिलता है। बताओ, 1600 रुपये आज के टाइम में, 1600 रुपये में बंदा पूरे महीने के अंदर क्या करेगा? और ये जो नेता लोग हैं इनकी सैलरी पता है कितनी कितनी है? 1.5 लाख, 2 लाख रुपया। आम जनता जो इनको वोट डालकर इनको सीटों पे बिठाती है, इनको इधर पहुंचाती है, वो उसको मिलता है 1600 रुपया और इनको मिलता है 2 लाख रुपया। कमरों के अंदर लैटरिन की गई है, बाथरूमों का पुराना अफसर आ जाता है, ये अफसर आ जाता है, वो अफसर आ जाता है। वो अफसर आके यहाँ करता क्या है? वो देखता नहीं है कि भाई इतना बुरा हाल हो रखा है क्लासों का। बच्चों को पानी, मेरे को पानी भी नहीं कहीं नज़र नहीं आ रहा है इस स्कूल के अंदर कि पानी पीने के लिए होगा बच्चों को। नीचे बैठे हैं ज़मीन पर, बुरा हाल है। और एक अपने टीचर से उनसे पूछ रहे हैं कि भाई तुम क्या पढ़ा रहे हो? वो कभी काखा, कभी ABC। उनको यही नहीं पता कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ। मेरे को लगता है कि वो टीचर नहीं है, उसको इधर से उधर से पकड़ के क्लास में कर दिया गया है कि भाई तू पढ़ा दिखा कि हाँ भाई क्लास में पढ़ाया जा रहा है। इतना बुरा हाल है भाई, पूछो मत। और इन स्कूलों के अंदर वोटें डाली जाती हैं, जब कोई पंचायत की वोटें डाली जाती हैं, चाहे MLA की, चाहे MP की, तब यहाँ पता नहीं कौन कौन आता होगा। और जिसके लिए वोटें डाली जाती हैं वो भी यहीं होते होंगे और वो कह के जाते होंगे कि हम स्कूल का ये करेंगे, हम ये बना देंगे, वो बना देंगे। बाद में किसने आना है? कोई नहीं आता। इतना बुरा हाल है भाई लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। खुद इन नेताओं से जाके सवाल पूछना पड़ेगा कि भाई
क्यों वोट डालें आपको हम? क्यों डालें? किस लिए डालें भाई? काम क्या किया तुमने? काम तो दिखा दो। आज के टाइम में अगर लोग दाल, गैस, बिजली फ्री के पीछे वोट डाल रहे हैं ना, तो इससे बेवकूफ़ दुनिया में कोई नहीं होंगे पूरे दुनिया के अंदर कि बिजली पानी के लिए आप फ्री वोट डाल, मतलब फ्री दे दो हम वोट डाल देंगे। अरे भाई, जब तुम पढ़ लिख जाओगे ना, तुमको अच्छी शिक्षा मिलेगी, पढ़ लिख जाओगे, तो ये सारा कुछ अपने आप ही कमा लोगे। फ्री लेने की ज़रूरत ही नहीं है। शिक्षा तो तुम्हारी जीरो है, बुरा हाल है। बच्चे ये क्या करेंगे? बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या पढ़ेंगे? बस ज़्यादा से ज़्यादा कोई 2 क्लास पढ़ेगा, कोई 4 पढ़ेगा, कोई 5 पढ़ेगा, कोई 8 पढ़ेगा। इनके माँ बाप इनको हटा लेंगे, हटा के दिहाड़ी पे लगा लेंगे। तो बिहार का तो भविष्य मेरे को ऐसे लग रहा है कि बस जीरो है। जो नीतीश कुमार जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, पता नहीं किस चीज़ के मुख्यमंत्री हैं, क्या कर रहे हैं वो इस राज्य के लिए। अभी पीछे देखा था, बाढ़ भी आई थी, बुरा हाल था, वो बिजली गिर गई थी तो बंदे मर गए थे। बाढ़ आई, हर साल बाढ़ आती है बिहार के अंदर, बुरा हाल हो जाता है, घर टूट जाते हैं लोगों को। ये कुछ नहीं कर रहे नेता, हर साल बस उनको जहाँ जहाँ बाढ़ आई होती है उनको जाके रोटी पानी दे आते हैं, बस बात खत्म। कोई रोड मैप नहीं, कुछ नहीं कि भाई कहाँ से पानी आ रहा है, कितना पानी आ रहा है, क्यों आ रहा है, हर साल क्यों आता है। उस पानी को हम कहीं यूटिलाइज कर लें, कहीं उसको स्टोर कर लें, कहीं उसको यहाँ से घुमा कर कहीं और ले जाएं ना। कोई रोड मैप नहीं है, कुछ नहीं है, बुरा हाल है। ये मोदी साहब फलाना हमारा देश चल रहा है, हमारा देश वहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। कहाँ जा रहा है भाई तुम्हारा देश? ये देखो यहाँ पड़ा तुम्हारा देश। बुरा हाल है देश का। मोदी साहब को रिक्वेस्ट है, अगर कोई वीडियो आप तक पहुँचती है तो कृपा करके यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, बुरा हाल है। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा ये जो अपने रिपोर्टर हैं, इन्होंने रिपोर्टिंग की, बिल्कुल बेबाक होकर, बिल्कुल स्पष्ट सच, बिल्कुल सच दिखाया है कि क्या आपके, बिल्कुल उन्होंने सच्ची चीज़ दिखाई है कि हाँ ये चीज़ हो रही है यहाँ पर। कोई उनको डर नहीं है, कुछ नहीं है। बढ़िया काम किया उन्होंने, बहुत अच्छा काम किया। मैं तो उसको अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा काम किया आपने, ऐसे ही काम करते रहिए, भगवान आपकी उम्र लंबी करे। और इन नेताओं को इनकी औकात दिखाते रहिए कि भाई आपको इन लोगों ने वोट डालकर यहाँ बिठाया, इनके लिए कुछ करो भाई। हम सब टैक्स भरते हैं, हर चीज़ पे टैक्स भरते हैं। इस पे टैक्स भरा हुआ है, इस पे टैक्स भरा हुआ है, इस पे टैक्स भरा हुआ है, हर चीज़ पे टैक्स है भाई। फिर हमें रिवार्ड कब मिलेगा? हमारा हक बनता है रिवार्ड का कि अगर हम टैक्स 10 रुपये दे रहे हैं तो हमें कम से कम 2 रुपये तो वापस आने चाहिए, हमें दिखने चाहिए कि हाँ भाई हमने 10 दिए हैं तो हमें 2-3 वापस आ रहे हैं। कोई बुरा हाल है। आप देखिए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे हौसला मिलेगा और मैं आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। इजाज़त दीजिए, नई वीडियो में आऊँगा। नमस्कार।